हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक मशीन डिज़ाइन को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मशीन कंपोनेंट इट मीन्स की ऑफ डिज़ाइन या डिज़ाइन ऑफ की के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन ऑफ कॉटर। पहले हम ये समझेंगे कि कॉटर क्या होता है, फिर ये समझेंगे कॉटर का यूज कहाँ पे करते हैं, और फिर हम लोग उस कॉटर की डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कॉटर क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉटर की डिज़ाइन कैसे होती है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ कॉटर। ऐसे देखिए हम लोग समझते हैं कॉटर। देखिए कॉटर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका उपयोग दो जॉइंट को आपस में कनेक्ट करके एक शैफ्ट से दूसरे शैफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे देखिए, सपोज करिए कि मान लीजिए एक इस तरीके का जो एलिमेंट आपको दिखाई देगा, इस तरीके का एक एलिमेंट दिखाई देगा। ऐसे इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉटर। इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सपोज करिए एक हमारे पास ये शैफ्ट हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस तरीके से एक होल बना दें। अब इस शैफ्ट में हम लोग शैफ्ट के अंदर कोई अनदर शैफ्ट लगा दें और उसमें भी होल कर दें। देखिए जब इस शैफ्ट को आप देखेंगे, इस शैफ्ट में भी सेम इसके पैरेलल एक होल है। अब दोनों होल को एक दूसरे के सामने हम लाएंगे। देन आफ्टर अब क्या करेंगे, इस कॉटर को इसके अंदर फिट करेंगे, तो वो कॉटर इससे फिट होता हुआ इसमें जाएगा, देन वो बाहर आएगा तो वो हमारा कुछ इस तरीके का जॉइंट दिखाई देगा। इसमें देखिए ये एलिमेंट एक हमारा कॉटर है। अब इसमें हमें क्या है, ये शैफ्ट है, ये हमारे सॉकेट होते हैं, और ये सॉकेट के कॉलर होते हैं, और ये स्पिगॉट होते हैं। अब इन सभी को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इस सॉकेट को यहाँ पर देखिए जिस तरीके से दिखाई दे रहा है टॉप व्यू में, ऐसा ही एक होल होता है, और इसमें हम लोग इसे फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद जब ये वाली शैफ्ट हमारी मूव करेगी तो हमारा सॉकेट कॉटर की वजह से ये वाली शैफ्ट भी मूव करेगी, जिससे हमारी पावर इस शैफ्ट से इस शैफ्ट तक ट्रांसमिट हो जाएगी। तो अब इसी को हम लोग बोलते हैं कॉटर जॉइंट। लेकिन इसमें जो कॉटर का उपयोग करते हैं वो कॉटर हमारा बेसिकली ये होता है, जिसे हम लोग इस जॉइंट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। सिंपल सा आप साइकिल की पैडल देखिए, इस तरीके से जो आपके साइकिल की पैडल होती है, ये जो आपके साइकिल की पैडल होती है, तो इसको यहाँ पर एक पिन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है ना। यही पिन आपकी क्या होती है, कॉटर पिन होती है। इस तरीके से नहीं रहती है, वो ऐसे टेपर में रहती है। इसी पिन को हम लोग बोलते हैं कॉटर पिन। तो ये हमारी क्या होती है, एक इधर लगी होती है और एक इधर लगी होती है। देन जब हम क्या करते हैं, इस पैडल से ऊपर मूव कराते हैं तो इसकी पावर ट्रांसमिट होती है, और आगे ये यहाँ पे क्या होता है, दूसरी शैफ्ट लगी होती है, इसे सेम जैसे भी ये मूव कराएंगे तो ये वाली शैफ्ट भी मूव करती है। तो इस तरीके से इस जॉइंट को हम लोग बोलते हैं कॉटर जॉइंट, जिसमें इस कॉटर का जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं, ये कॉटर आपका कितने तरीके से बनाया जाता है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉटर जॉइंट हमारा क्या होता है और कॉटर क्या होता है। चलिए देखिए, पहले समझिए कि कॉटर क्या होता है। तो कॉटर इज ए मटेरियल या कॉटर इज ए मशीन एलिमेंट
which is used in joint of सॉकेट एंड स्पिगाट, या हम कह सकते हैं स्लीव एंड कॉटर, या कह सकते हैं गिव एंड कॉटर, विच इज यूज्ड इन सॉकेट एंड स्पिगॉट, कॉमा स्लीव एंड कॉटर, स्लीव एंड कॉटर एंड गिव एंड कॉटर, गिव एंड कॉटर। अब इस कॉटर का मटेरियल किसका बनाया जाता है? ये तो सिंपल सी कॉटर की परिभाषा हो गई। मटेरियल की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, मटेरियल ऑफ कॉटर। तो ये जो कॉटर हमारा होता है जनरली स्टील का बनाया जाता है या माइल्ड स्टील का इसे हम लोग बनाते हैं। इस कॉटर को हम लोग जनरली स्टील या माइल्ड स्टील का बनाते हैं। तो कॉटर इज मेड, कॉटर इज मेड बाय स्टील और माइल्ड स्टील, स्टील और माइल्ड स्टील। तो ये होता है कॉटर, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है और इसका उपयोग कहाँ पे? शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, वन शाफ्ट से अनदर शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, या दो शाफ्ट को आपस में ज्वाइंट करने के लिए सॉकेट का उपयोग करते हैं, है ना। ये होता है आपका, सॉरी, कॉटर का उपयोग करते हैं। अब इस कॉटर का मटेरियल किसका होगा? स्टील या माइल्ड स्टील का होगा। देन इस सॉकेट के टाइप की बात करेंगे तो बेसिकली ये कॉटर, सॉकेट बार बार निकल रहा है। बेसिकली ये कॉटर आपका दो तरीके से बनाया जाता है। अगर इसके टाइप की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ कॉटर, टाइप्स ऑफ कॉटर, तो कॉटर आपका टू टाइप्स का बनाया जाता है। पहला होता है फ्लैट कॉटर, और सेकंड आपका होता है टेपर कॉटर। फ्लैट कॉटर एंड टेपर कॉटर, बेसिकली दो तरीके के कॉटर बनाए जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, क्वार्टर को क्वार्टर से मत मिक्स करिएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। प्रोनाउंसिएशन में कभी हो सकता है, तो आप क्वार्टर समझिएगा, क्वार्टर नहीं, ठीक है। क्वार्टर मीन्स कमरे, रूम भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं, यू नो, आप जानते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ क्वार्टर की बात करेंगे तो ऐसे देखिए, जो फ्लैट क्वार्टर होता है वो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। दैट मीन्स द विड्थ ऑफ द क्वार्टर B1 is always width of the quarter B1 is always equal to width of the quarter B2 के होता है। That means ले तो हमारी हो गई लेंथ, लेंथ ऑफ क्वार्टर L। अब बात करेंगे, ये हमारा हो गया फ्लैट क्वार्टर। सेकेंड बात करेंगे टेपर क्वार्टर की। तो टेपर का मतलब ये होता है कि क्वार्टर का एक, देखिए इस तरीके से एक साइड आपका फ्लैट हो गया और दूसरी साइड आपका ये टेपर हो गया। इस तरीके के क्वार्टर को बोलेंगे टेपर क्वार्टर। ये हमारा कहलाएगा, यदि यहाँ पे हम लोग ले लें, यहाँ पे ले लें इसकी विड्थ B1 और इसकी विड्थ ले लें B2, देन द विड्थ ऑफ क्वार्टर B इज समेशन ऑफ B1 एंड B2। दैट मीन्स B1 प्लस B2 अपॉन 2 इज कॉल्ड विड्थ ऑफ क्वार्टर B।
तो जब हमारा क्वार्टर की विड्थ, चलिए इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। दैट मीन्स ऐसे देखिए, when B1 is not equal to B2, then it is called taper quarter. It is called taper quarter. अब टेपर क्वार्टर हो गया, इसका टेपर कितना होता है, तो ये जो टेपर होता है, द टेप इट इज, देखिए टेपर इन क्वार्टर, इन क्वार्टर इज रिप्रेजेंटेड इन, देखिए कई डेटा होता है, A1 रेशियो, इन रेशियो, इन रेशियो like that, ऐसे देखिए 1:24, 1:48, या इसी को हम लोग अनदर डेटा ऐसे देखिए 1:100 या 1:8 से भी 1:100 या 1:8, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं टेपर ऑफ क्वार्टर। दैट मीन्स ये जो टेपर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, ये देखिए ये जो टेपर आपका दिखाई दे रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ क्वार्टर एंड दिस विड्थ ऑफ क्वार्टर। सपोज करिए यदि इसकी लेंथ L हो जाए और इसकी विड्थ मान लीजिए कुछ भी हो जाए, B' हो जाए, तो देन द रेशियो ऑफ क्वार्टर इज लेंथ एंड विड्थ। इस तरीके से इसे हम लोग डिजाइन करते हैं अपने क्वार्टर को। अभी तो मेन डिजाइन फार्मूला बचा हुआ है। ये हो गया सिंपल सा क्वार्टर, दो तरीके का होगा, फ्लैट क्वार्टर और टेपर्ड क्वार्टर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ये तो सिंपल से जनरल फार्मूला हो गया। ये कितने टाइप से क्वार्टर जॉइंट में यूज किया जाता है, जब इस क्वार्टर का उपयोग हम दो या दो से अधिक शाफ्ट को कनेक्ट करके ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं, तो कितने टाइप से ज्वाइंट हमारा बनता है, उसके लिए बेसिकली 3 टाइप का ज्वाइंट बनता है। पहला आपका होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर ज्वाइंट, दूसरा होता है स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट, और थर्ड होता है गिव एंड क्वार्टर ज्वाइंट। तो इस तरीके से 3 क्वार्टर ज्वाइंट का उपयोग हम लोग करते हैं, जिनमें से हम लोग एक ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, क्योंकि एक अगर हम निकालना सीख गए तो दूसरा तीसरा भी आसानी से आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर ज्वाइंट। चलिए हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर ज्वाइंट। क्वार्टर ज्वाइंट इसमें क्या होगा, सपोज करिए, देखें इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए क्वार्टर ज्वाइंट। ये जरूर ध्यान रखिएगा, या तो आपसे क्वार्टर ज्वाइंट पूछ ले या आपसे सॉकेट एंड स्पिगॉट ज्वाइंट पूछ ले। दैट मीन्स हम कह सकते हैं
सॉकेट एंड स्पिगॉट कॉटर ज्वाइंट is called quarter joint is also called quarter joint। तो इस तरीके से हमारा होता है सॉकेट एंड स्पिगॉट क्वार्टर ज्वाइंट। अब आइए समझते हैं कि ये होता क्या है। तो एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में आप देखिए, एक हमारे पास ये सैफ्ट है, एक ये सैफ्ट है। दोनों सैफ्ट को हम लोग कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक पहले सॉकेट लगाया। सॉकेट आप समझते हैं, सॉकेट का मतलब इस तरीके का एक एलिमेंट होता है, ये यहाँ से हॉलो होगा और यहाँ से सॉलिड होगा। इस तरीके के एलिमेंट को हम लोग सॉकेट बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से होता है। अब इस सॉकेट, देखिए ये सॉकेट हो गया। अब इस सॉकेट में सॉकेट कॉलर लगे होते हैं। सॉकेट कॉलर दैट मीन्स ये इसके ऊपर ये इस तरीके से कॉलर लगा दिए जाते हैं, इस तरीके से कॉलर लगा दिए जाते हैं। अब ये हो गया हमारा सॉकेट और ये हो गया सॉकेट कॉलर। देखिए ये हो गया सॉकेट और ये हो गया सॉकेट कॉलर हो गया, ये वाला पार्ट। देन इस सॉकेट कॉलर को हम कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्पिगॉट कॉलर है और ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से स्पिगॉट होता है। चलिए अब इस स्पिगॉट को हम लोग इस स्पिगॉट कॉलर में बंद, ऐसे देखिए ये स्पिगॉट कॉलर आपका इस तरीके से होता है। इस तरीके से ये होता है। जब आप देखेंगे तो ये सर्कुलर प्लेट होती हैं, सर्कुलर प्लेट होती हैं। अभी डिजाइन में हम लोग करेंगे। तो ये हमारा हो गया स्पिगॉट, स्पिगॉट कॉलर, सॉकेट कॉलर, और ये हमारा हो गया सॉकेट। देन ये हमारा हो गया सैफ्ट। अब इस पूरे ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं सॉकेट एंड स्पिगॉट ज्वाइंट। चलिए अब इसमें देखिए, हम लोग इसकी डिजाइन करेंगे तो इसमें केवल फेल्योर निकालते हैं कि कितने मैक्सिमम लोड पर ये फेल होगा और कहाँ कहाँ से फेल हो सकता है। तो देखिए कहाँ कहाँ से फेल हो सकता है, हम लोग उसे स्टेप बाय स्टेप निकाल लेते हैं। पहला फेल्योर तो ये होगा कि यदि इसकी सैफ्ट में हम लोड P लगा दें, इस तरीके से ऐसे लोड P लगा दें। जब इस तरीके से ऐसे टेंसाइल लोड हम लोग लगाएंगे तो ये क्या होगा, सपोज करिए कि ये आपकी सैफ्ट थी। अब इसमें हमने लोड P लगा दिया, मान लीजिए ये P लोड हमने लगाया, टेंसाइल लोड लगाने पर ये सैफ्ट क्या होगी, या तो यहाँ से फेल कर जाएगी, यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी फेल कर जाएगी। दैट मीन्स जब इस लोड की वैल्यू इस सैफ्ट के यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ से ऊपर चली जाएगी तो ये सैफ्ट हमारी फेल कर जाएगी। अब उसे फेल्योर के पहले इसमें कितना पहले ये देखेंगे फेल्योर कैसा होगा। तो जब इसे हम लोग देखेंगे काट कर, तो ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, सैफ्ट आपकी क्या होगी, एक टुकड़ा यहाँ पे अलग हो जाएगी और एक टुकड़ा यहाँ पे अलग हो जाएगी। अब ये क्या हो रही है, दो टुकड़ों में कट रही है, ये शियर नहीं हो रहा है, ये सैफ्ट हमारी टेंसाइल लोड की वजह से फेल कर जा रही है। और कितने क्रॉस सेक्शन में फेल करेगी, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में फेल करेगी। इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू अगर हम देखें, इसका मान हमने कितना माना है, सपोज करिए, अच्छा पहले सबकी वैल्यू भी हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा D क्या है, D3 क्या है, D4 क्या है ना, B क्या है, विड्थ ऑफ क्वार्टर है। तो सबकी वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे देखिए, सपोज करिए D इज इक्वल टू, ये जो D हमारा है, D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सैफ्ट, डायमीटर ऑफ
सैफ्ट। अब बात कर लेते हैं D1 इज इक्वल टू, D1 हमारा क्या है, ये सॉकेट है तो सॉकेट का डायमीटर हो गया। D1 इज द आउटर डाया ऑफ सॉकेट एंड जब D2 की बात करेंगे तो इस सॉकेट का क्या हो जाएगा, इनर डाया हो जाएगा। D2 इज इक्वल टू इनर डाया, इनर डाया ऑफ सॉकेट। अब D2 के बाद D3 देखिए, D3 हमने यहाँ पे माना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो डायमीटर हमारा होगा इसे हम लोग बोलेंगे D3, और ये किसका डायमीटर होगा, इस सैफ्ट यानी इस पिगॉट पे जो कॉलर हमारा लगा होगा, है ना। तो ये हमारा हो गया इस पिगॉट डायमीटर। D3 इज इक्वल टू इस पिगॉट डायमीटर। देन अब बात करेंगे D4 की। ये जो D4 हमने माना है, इधर हमारा सॉकेट था, इधर हमारा सॉकेट का कॉलर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डायमीटर दिखाई दे रही है ये हमारे सॉकेट कॉलर की डायमीटर है। दैट मीन्स D4 इज इक्वल टू सॉकेट कॉलर डायमीटर। सॉकेट कॉलर डायमीटर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो T1 हमने माना हुआ है, T1 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। ये सब डेटा भी यूज होंगे हम लोगों के। T1 हमने माना हुआ है, T1 इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। देन अब बात करेंगे, हमने जो B माना हुआ है ये हमारी क्या होगी, एवरेज समेसन विड्थ ऑफ कॉटर। इस कॉटर की यहाँ पे विड्थ B1 होगी, यहाँ B2 होगी, लेकिन इन दोनों का एवरेज समेसन ले लेंगे B1 प्लस B2 बाई 2, तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज समेसन विड्थ ऑफ कॉटर। कॉटर की विड्थ हमारी हो जाएगी B1 इज इक्वल टू एवरेज विड्थ ऑफ कॉटर। ये हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं, देखिए और भी वैल्यूज़ हमने माना हुआ है। जब एरिया निकालेंगे तो ये C हमारा क्या है, ये जो सॉकेट कॉलर के विड्थ हैं, उसके बाद ये जो A हमारा क्या है, इसकी विड्थ है, E हमारा क्या है, इसकी विड्थ है, ये जो बीच का गैप बचेगा। तो इन सब की वैल्यू हम लोग एरिया निकालते वक्त फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें क्या होगा, दो तरीके से फेल हो सकता है, दो क्या तीन तरीके से फेल हो सकता है। इसमें जो टाइप्स ऑफ फेल्योर आएगा पूरे जॉइंट में, वो देखिए कितने तरीके से आ सकता है। टाइप्स ऑफ फेल्योर, जो टाइप्स ऑफ फेल्योर आएगा वो तीन तरीके के स्ट्रेस से आएगा। सिग्मा टी से आएगा, सिग्मा एस से आएगा और सिग्मा सी से आएगा। सिग्मा टी का मतलब जब टेंसाइल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ टेंसाइल फेल्योर होगा। दैट मीन्स टेंसाइल स्ट्रेस। और सिग्मा एस का मतलब जहाँ पर शियर होगा, कटेगा, तो वो हमारा कहलाएगा शियर स्ट्रेस। सिग्मा सी का मतलब जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो क्रश होगा मटेरियल, तो वो हमारा कहलाएगा क्रशिंग स्ट्रेस।
इतने टाइप के स्ट्रेस हमारे क्वार्टर जॉइंट में जनरेट होंगे और अलग अलग बॉडी को अलग अलग फेल्योर देंगे। फेल्योर का मतलब देखिए कहाँ कहाँ फेल हो सकता है। पहला तो ये शाफ्ट हमारी टूट जाए, ऐसे देखिए, सपोज करिए पॉइंट 1 हम इस शाफ्ट को इधर से खींचे, इस शाफ्ट को इधर से खींचे, हो सकता है शाफ्ट यहाँ से टूट कर अलग हो जाए या यहाँ से अलग हो जाए या बीच में से कहीं से कट के अलग हो जाए, बाहर हो जाए, टूट जाए, तो वो फेल्योर कहलाएगा टेंसाइल फेल्योर। वहाँ जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो जनरेट होगा टेंसाइल स्ट्रेस। दूसरा फेल्योर क्या होगा, हो सकता है ये जो हमारा सॉकेट है, ये सॉकेट ही यहाँ से कट के शाफ्ट की तरह बाहर आ जाए, ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि ये कट के ना बाहर आए, इस सॉकेट इस क्वार्टर से शियर होता हुआ बाहर आ जाए, तो इसमें क्या होगा, सॉकेट में टेंसाइल फेल्योर भी होगा, शियर फेल्योर भी होगा। सिमिलर सॉकेट कॉलर में भी टेंसाइल और शियर दोनों फेल्योर होगा। ये इस तरफ ऐसे जा सकता है और उसके बाद इधर ये शियर होता हुआ जा सकता है। अभी विथ डायग्राम हम लोग एक एक पढ़ेंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्पिगॉट है, स्पिगॉट भी आपका शियर और टेंसाइल फेल्योर तीनों में हो सकता है। तो तीन तरीके देखिए, अलग अलग एलिमेंट हमारे फेल होंगे। पहला तो शाफ्ट फेल होगी, फिर शाफ्ट केवल टेंसाइल में फेल होगी। जो सॉकेट फेल होगा वो टेंसाइल में भी फेल हो सकता है और शियर में भी फेल हो सकता है। देखिए जैसे ये मान लीजिए शाफ्ट है, अब इस शाफ्ट को अगर हम ऐसे पकड़ के खींचें, ऐसे खींचेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ जनरेट होगा, तो ये ऐसे दो पार्ट में अलग हो सकता है। अलग होगा तो पूरा इस सरकमफ्रेंस एरिया से अलग हो रहा है, तो जो स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू ये हमारा लगाया गया लोड होगा। जो हम जितना लोड लगाएंगे वो इसके सरफेस एरिया पे जितना नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है उसी के बराबर होता है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा जब टेंसाइल फेल्योर होगा। लेकिन अभी भी जब हम ऐसे कर रहे हैं और सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये हमारी प्लेट थी, अब ये सॉकेट था। ये सॉकेट अगर इस प्लेट में इस तरीके से हमने ऐसे बैठाया हुआ है, देखिए इस तरीके से ऐसे हमने इसमें बैठाया हुआ है। जब आप देखेंगे मान लीजिए ऐसे थोड़ी सी ऐसे बैठाया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसको देखें, इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे तो ये तो पेज पूरा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, इसका जितना डायमीटर है इतना ये शियर करता हुआ, ऐसे करता हुआ इस तरीके से, ये तो पूरा कट गया, ऐसे नहीं कटेगा, ये केवल ऐसे बीच से लाइन करता हुआ आगे बढ़ेगा। इसे हम लोग शियर फेल्योर बोलते हैं। तो दो तरीके का फेल्योर होगा इसमें सॉकेट में, या तो ये सॉकेट यहाँ से कट जाएगा टेंसाइल फेल्योर की वजह से, या इस क्वार्टर की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, शियर हो जाएगा। अभी विथ डायग्राम हम लोग समझेंगे अच्छे से। तो मतलब सॉकेट में 2 टाइप का फेल्योर होगा, शियर फेल्योर एंड टेंसाइल फेल्योर। सिमिलर सॉकेट कॉलर में भी 2 तरीके का फेल्योर होगा, शियर फेल्योर एंड टेंसाइल फेल्योर। और सिमिलर स्पिगॉट में भी 2 तरीके का फेल्योर होगा, शियर फेल्योर एंड टेंसाइल फेल्योर। तो हमें 7 फेल्योर मिलेंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और एक शाफ्ट हमारी टेंसाइल फेल्योर करेगी। सातों में हमें फेल्योर के लिए मैक्सिमम लोड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारा सेफ रहेगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा क्वार्टर डिजाइन। तो अब हम लोग स्टेप स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स सेफ डिजाइन इन सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट। तो इसे नोट करिए, फिर हम लोग यहीं से एक एक स्टेप स्टार्ट करते हैं। चलिए इसे राइट डाउन करिए, फिर हम लोग एक एक स्टेप स्टार्ट करते हैं इसके।
चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसे रिमूव करके देखिए पॉइंट 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप्स डिजाइनिंग इन क्वार्टर। अभी पहले पॉइंट हटा दीजिए। स्टेप्स डिजाइनिंग इन क्वार्टर जॉइंट, जिसमें पहला स्टेप जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, पहले सॉकेट फेल्योर निकाल लें, फिर शाफ्ट फेल्योर निकाल लें, फिर सॉकेट फेल्योर, फिर सॉकेट कॉलर फेल्योर और फिर स्पिगॉट फेल्योर। हमारा पूरा का पूरा मिल जाएगा। इनमें जो सबसे वीकर एलिमेंट होगा उसे सेव कर लेंगे तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट हमारे सेफ रहेंगे। पूरा का पूरा क्वार्टर जॉइंट हमारा चलता रहेगा। अच्छा, और एक बात याद रखिएगा, इस क्वार्टर की भी स्ट्रेंथ निकालनी है। वो तो हमसे छूटा ही जा रहा था, मेन तो क्वार्टर ही है इसमें। तो क्वार्टर की भी स्ट्रेंथ हमें निकालनी है। तो 7 नहीं, क्वार्टर की भी स्ट्रेंथ निकालेंगे तो एक और डिजाइन होगी, 8 स्टेप होगा। तो पहले स्टेप 1 डिजाइन ऑफ शाफ्ट की जब हम डिजाइन करेंगे तो ऐसे देखिए, इन टेंसाइल फेल्योर, इन टेंसाइल फेल्योर हम लोग ये जानते हैं कि जो मैक्सिमम लोड लगा रहे हैं, ऐसे देखिए टेंसाइल फेल्योर सिग्मा टी या टेंसाइल स्ट्रेस, ऐसे देखिए टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू टेंसाइल लोड अपॉन एरिया। टेंसाइल लोड अपॉन एरिया। अगर ये शाफ्ट फेल होगा तो इस क्रॉस सेक्शन में देखिए, जब ये ऐसे फेल होगा तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन और ये पूरा क्रॉस सेक्शन दिखेगा। तो एक क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने देख लिया, तो ये ऐसे फेल होगा इस तरीके से। तो जिसमें हमारा जो मैक्सिमम लोड निकालेंगे, लोड P इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इंटू एरिया। अब इस लोड की वैल्यू हम लोग कितना निकाल लेंगे, P इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया। इस शाफ्ट का एरिया हम लोग क्या लेंगे, इसका डायमीटर हमने D माना था तो ये D हो गया। देन एरिया ऑफ शाफ्ट इज इक्वल टू पाई बाई 4d²। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा शाफ्ट पे मैक्सिमम लोड कितना बियर कर सकता है, जहां से हम लोग शाफ्ट का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। इन दिस इक्वेशन देखिए, in this equation find the diameter of shaft। शाफ्ट के डाया को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, ये मान लीजिए हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। ये तो हमारा हो गया पहला इक्वेशन, जब शाफ्ट हमारा टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फेल्योर होगा। अब इसे नोट करिए, फिर इसे मिटाकर हम लोग सेकेंड स्टेप पढ़ते हैं, जब ये हमारा सॉकेट टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फेल हो और शियर स्ट्रेस की वजह से फेल हो। चलिए नोट करिए,
चलिए अब सेकेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, डिजाइन ऑफ स्पिगॉट। ये जो स्पिगॉट का सॉकेट है, मान लीजिए ये देखिए ये एक स्पिगॉट हो जाए ऐसे, इसके अंदर ये शाफ्ट हो, ये शाफ्ट हमारी हो, अगर ये स्पिगॉट हो जाए, ये एलिमेंट या ये एलिमेंट, तो स्पिगॉट को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, उसके लिए पहले इसे नोट करिए फिर उसे स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप 2। डिजाइन ऑफ स्पिगॉट। स्पिगॉट की जब हम लोग डिजाइन करेंगे तो पहले एक डायग्राम बना लेते हैं स्पिगॉट को अलग से। ये पूरा मतलब इस पूरे स्पिगॉट को स्पिगॉट कॉलर के साथ में अलग से हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। चलिए यहीं पे बना लेते हैं। देखिए सपोज करिए ये हमारी एक शाफ्ट हो जाए, थोड़ा सा बड़ा बनाएं, इस तरीके से हो जाए। अब इसमें क्या हो, एक कॉलर का उपयोग हम लोग कर लें। इस तरीके से, और इस कॉलर की कुछ थिकनेस ले लें इस तरीके से। देन इसे हम लोग यहाँ से, ये हमारी शाफ्ट हो जाए जिस पर हम लोग लोड P लगा रहे थे, इधर भी हमारा लोड P जा रहा था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर के लिए सपोज करिए ये हम लोगों ने, अब इसी में ये जो जगह दिखाई दे रही है क्वार्टर, इसी में इनलेट कराया जा रहा था। ये जो हमें होल दिखाई दे रहा था इसे में हमने क्वार्टर को इनलेट कराया था। ये हमारा कहलाएगा स्पिगॉट और ये हमारा कहलाएगा स्पिगॉट कॉलर। तो हमारा पहले हो गया स्पिगॉट, देन सेकेंड हमारा हो गया स्पिगॉट कॉलर। अब इसे हम लोग, जब ये स्पिगॉट हमारा फेल होगा तो पहला फेलोर कैसे हो सकता है, देखिए ये क्वार्टर ऐसे लगा हुआ है, ये फेलोर ऐसे हो सकता है कि ये स्पिगॉट यहाँ से क्रैक कर जाए, मतलब स्पिगॉट का ये पार्ट इधर चला जाए और ये पार्ट इधर चला जाए। अब इसे हम लोग जब 3D में इसका फेलोर देखेंगे, सॉरी इस क्रॉस सेक्शन को ऐसे काट कर देखेंगे, जब पहले ऐसे देखेंगे तो ये स्पिगॉट हमारा इस तरीके का बना होगा। भाई इसके अंदर से क्वार्टर गया है ना, इसके अंदर से क्वार्टर गया है, इस तरीके से बना है। इसका जो सॉलिड सेक्शन एरिया होगा वो ये वाला होगा। अब ये जो स्पिगॉट आपका फेल करेगा, स्पिगॉट ऐसे जो फेल करेगा, ये हमारा क्या होगा, ऐसे देखिए यहाँ से लेकर इस तरीके से ऐसे कट कर आधा पार्ट अलग हो जाएगा, आधा पार्ट अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए ये जो है यहाँ से ऐसे कटेगा और यहाँ से ऐसे, इतना तो हमारा ऑलरेडी काटर लगा ही है, और ये जो कटेगा तो क्या होगा, एक्चुअल का तो पूरा सरफेस एरिया ये होना चाहिए, लेकिन इतना पहले से सरफेस एरिया कटा हुआ है। तो जब टेंसाइल स्ट्रेस के कारण इस तरीका का फेल्योर होगा तो ऐसी संरचना हमें दिखेगी, जिसमें देखिए ड्यू टू, देखिए ऐसे देखिए स्पिगॉट फेल्योर ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, अब हम ये जानते हैं टेंसाइल स्ट्रेस में जो मैक्सिमम लोड होगा, लोड इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस
इंटू एरिया। अब ये टेंसाइल लोड P बराबर टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इंटू ये जो एरिया हमारा फेल होगा, यही वाला सरफेस, ये पूरा का पूरा सर्कुलर बाहर तो आएगा, लेकिन बीच में इतना एरिया हमारा फेल नहीं होगा, वो पहले से ही हॉलो है। मतलब इस एरिया में इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। भाई इसे आप ऐसे लेके आएंगे तो इतना प्लस इतना माइनस इतना कर देंगे, तभी तो उसका पूरा एरिया आएगा। तो अब इसके एरिया को हम लोग फाइंड करेंगे। तो ऐसे देखिएगा, सबसे पहले इसकी थिकनेस हमें जाननी होगी। यदि मान लीजिए इस क्वार्टर की थिकनेस हम मान लें T, सपोज करिए T इज द थिकनेस ऑफ क्वार्टर। यदि इस क्वार्टर की थिकनेस हम लोग T मान लें, ये जो क्वार्टर है इसकी ये थिकनेस हम लोग T मान लें, यहाँ से यहाँ तक T मान लें। देन अब इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू T हो गई। अब T हो गई तो इसका जो एरिया निकल के आएगा, एरिया आपका हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर। देखिए पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये तो पूरे का एरिया हो गया, लेकिन माइनस में इतने एरिया को आपको सब्सट्रैक्ट करना है ना, इतने पूरे एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है। तो माइनस में ये हो जाएगा माइनस, यदि इसकी हाइट इसके डायमीटर के बराबर होगी d और इसकी विड्थ किसके बराबर होगी t, तो इस क्रॉस सेक्शनल प्लेट का एरिया हो जाएगा d इंटू टी। तो इस तरीके से ये आपका एरिया हो गया। यहाँ से टेंसाइल फेल्योर इज इक्वल टू P इंटू सिग्मा टी इंटू एरिया आपका कितना आ गया, पाई बाई 4। अच्छा पाई बाई 4, इसका डायमीटर हमारा D2 हमने माना है, तो यहाँ D की जगह हम लोग क्या ले लेंगे, D2 ले लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, डायमीटर जहाँ पे जो माने रहेंगे वही डायमीटर लेंगे, क्योंकि इसका डायमीटर जब हमने क्या माना हुआ है D2, तो ये D2 क्रॉस सेक्शन में ही फेल होगा। आगे बात करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू पाई बाई 4 D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू टी। इस तरीके से इस क्वार्टर पे, सॉरी इस स्पिगाट पे मैक्सिमम लोड स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसमें शियर भी तो हो सकता है, शियर कैसे होगा ये देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं। चलिए सपोज करिए कि ये क्वार्टर हमारा इसमें लगा हुआ था। अब अगर इस प्लेट को ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो जाए, क्वार्टर हमारा अपनी जगह पर रहे और ये मटेरियल इस तरीके से यहाँ पर फेल होता चला जाए, इस तरीके से हमारा फेल होता चला जाए, मतलब यहाँ से ये शियर होता चला जाए। अब जब इसको हम लोग इस प्लेट को या इस प्लेट को अलग से काट के देखेंगे, सपोज करिए इस प्लेट को देखेंगे तो ये कुछ हमें इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, शियर एरिया। यहाँ पे शियर एरिया हमारा क्या हो जाएगा, यदि देखिए ये क्वार्टर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वार्टर लगा हुआ था, और क्वार्टर के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने विड्थ को क्या मान लिया था, a मान लिया था। ये मान लीजिए a मान लिया था। तो यदि इस क्रॉस सेक्शन का एरिया निकालेंगे तो इसकी वैल्यू a मान लिया था, और देखें एरिया इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये इंटू इसकी हाइट हमारी कितनी हो जाएगी d, a इंटू डी, डी इसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। जब आप देखेंगे तो ये पूरे वॉल पे शियर होता चला जाएगा। सिमिलर एक प्लेट यहाँ शियर हो रही है, एक यहाँ पर भी तो ऐसा शियर आपको दिखाई देगा, ये भी तो शियर प्लेन दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि जब क्वार्टर ऐसे लगा हुआ था तो वो जब इस तरीके से शियर करेंगे तो वो यहाँ से भी शियर हो जाएगा और यहाँ से भी शियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला जो प्लेन बनेगा ये पूरा शियर प्लेन बनेगा।
एक शियर इधर होगा, एक शियर इधर होगा। दैट मीन्स ये जो स्पिगॉट है ये आपका डबल शियर में फेल होगा। स्पिगॉट इज फेल इन डबल शियर। ऐसे देखिए, स्पिगॉट इज फेल इन डबल शियर। अब डबल शियर में फेल होगा तो जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, देन मैक्सिमम लोड P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू शियर स्ट्रेस इंटू शियर एरिया। भाई शियर स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया होता है, तो लोड इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू शियर एरिया हो जाएगा। अब शियर स्ट्रेस इसमें हम लोगों का कितना लग रहा था, P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस हमारा टाउ लगेगा, देन इसके एरिया की बात करेंगे। ये एरिया हमारा कितना होगा, ये मान लीजिए लंबाई हमने कितना लिया था A, इंटू इसकी जो हमने ये जो पूरा लंबाई इंटू ये वाला प्लेन की गहराई कितना होगी, इसके पूरे डायमीटर के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा DA इंटू एक शियर इधर हो रहा है, एक शियर इधर हो रहा है, डबल शियर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इस स्पिगॉट में दो फेल्योर होगा। पहला आपका टेंसाइल फेल्योर होगा जिसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ PT इज इक्वल टू सिग्मा T π/4 D स्क्वायर माइनस D2 इंटू T, मतलब D2 स्क्वायर ये होगा। देन इसी तरह जब इस पर हम मैक्सिमम शियर लोड लगाएंगे तो टाउ इंटू, अच्छा इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने D2 लिया था। ये डायमीटर का ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे कि हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं तो आप मत करिएगा। D2 D1 ये थोड़ा सा जो आप मानेंगे उसी डायमीटर में ये फेल होगा। चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा शियर फेल्योर में लोड इज इक्वल टू टाउ इंटू D2 इंटू A इंटू A का मतलब स्मॉल a इंटू 2। तो ये हो गया हमारा शियर फेल्योर में। अब इसे नोट करिए। फिर इस स्पिगॉट के बाद इस स्पिगॉट के कॉलर को भी हमें फेल कराना है। ये भी तो फेल हो सकता है ये ना फेल हो, ये फेल हो जाए। तो ये कैसे फेल होगा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं, पहले इसे नोट करिए। चलिए, ये हो गया हमारा। अब अच्छा इसमें एक चीज़ और देखिए, जब ये यहाँ पे क्वार्टर लगा हो, सपोज करिए ये क्वार्टर हमारा यहाँ पे लगा हो और ये स्पिगॉट का डायमीटर मान लीजिए ये, जब इसे हम लोग इस डायरेक्शन में पुल करेंगे तो ये वाली जो सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी, यदि इसकी विड्थ हमारी B होगी तो इस विड्थ पर ये लगातार क्या करेगा, क्रश करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर इस विड्थ में इतनी डेप्थ और इतनी विड्थ में हमें क्रशिंग फेल्योर भी मिल सकता है इस स्पिगॉट में। इस स्पिगॉट में या तो इस वाली सरफेस पे या तो इस वाली सरफेस पे हमें क्या मिल सकता है, क्रशिंग फेल्योर मिल सकता है। तो इस तरह से हम अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पिगॉट निकालें तो हमारा क्या निकलेगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्पिगॉट। इस स्पिगॉट में जो क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारा होगा वो क्या होगा,
तो क्रश का मतलब मटेरियल क्या होता है, पाउडर फॉर्म में टूटने लगता है, क्रश करने लगता है। क्रशिंग इज द फेल्योर व्हेन मटेरियल कन्वर्ट इनटू पाउडर फॉर्म। तो वहाँ पर हमारा क्रशिंग जनरेट होना शुरू होता है। मतलब बार बार, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हम हैं, अगर हम सपोज करिए इस पूरे बोर्ड पे ऐसे धक्का मारें अपनी पूरी बॉडी को, तो 2-3 केसेस पे जनरेट हो सकते हैं। सॉरी, पहला केस ये जनरेट हो सकता है कि हम बॉडी पे धक्का मारें और हम पूरा दीवार के उस पार चले जाएं। तो हम क्या करेंगे, दीवार का ये सिरा, मान लीजिए कि ये दीवार थी, अब ये हमने धक्का मारा, अब हम दीवार के उस पार चले गए, तो यहाँ पे ये दीवार की थिकनेस थी, तो हमारी वजह से दीवार में देखिए कहाँ पे, इधर भी शियर हुआ, इधर भी शियर हुआ, इधर भी हुआ और इधर भी हुआ, और इसका जो विड्थ हुई ये आपकी इस विड्थ में हुआ। तो जब हम दीवार के पार चले गए तो वो हमारा हो जाएगा शियर फेल्योर। दूसरा केस ये हो सकता है कि हमने इस पे धक्का मारा, तो यहाँ पे हमारी वजह से इसके जो मॉलिक्यूल्स थे इस तरीके से हीटअप होकर क्रश होने शुरू हो गए इस पूरे सरफेस एरिया पे। तो ये हमारा होता है क्रशिंग फेल्योर। तीसरा फेल्योर टेंसाइल हो जाएगा कि पूरी दीवार टेंसाइल फेल्योर में आ जाए, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से 3 फेल्योर होते हैं। तो इन तीनों फेल्योर में हम लोगों ने डिस्कस किया शियर फेल्योर और हम लोगों ने डिस्कस किया टेंसाइल फेल्योर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्रशिंग फेल्योर। देखिए, ये जो क्रशिंग फेल्योर होगा, क्रशिंग फेल्योर दैट मीन्स लोड इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी इंटू एरिया। तो लोड इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू एरिया, हमारा कितना क्रश होगा दिखा रहे हैं। सपोज करिए ये था आपका डायमीटर D2। अब यहाँ पे ये क्वार्टर, यदि क्वार्टर की थिकनेस ये वाली थिकनेस हम T ऐसे दिखा दें, तो वो जो मेटल होगा इसी पे लगातार ऐसे पल्वराइज फॉर्म मेट क्रश होना शुरू हो जाएगा। तो इस वाले एरिया पर ही वो फेल्योर आएगा, इस वाले एरिया पर ही वो फेल्योर आएगा। तो इसीलिए इस एरिया की वैल्यू, यदि क्वार्टर की थिकनेस हम लोग क्या माने थे, T माने थे, देन इसका डायमीटर D2 माने थे, तो ये एरिया हो जाएगा T इंटू D2। तो इस तरीके से किस एरिया पे फेल्योर होगा, T इंटू D2। तो ये हमारा हो जाएगा क्रशिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट, क्रशिंग फेल्योर ऑफ स्पिगॉट। इसे नोट करिए। फिर अच्छा, एक केस ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये स्पिगॉट कॉलर जो है ये अपनी जगह पे रहे, लेकिन यहाँ इंटरनल ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर से ये पूरी की पूरी स्पिगॉट ही या तो इधर चली जाए या इधर चली जाए। दैट मीन्स पहले इसे ऐसे बना लें, ऐसे बना लें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डायमीटर ऑफ D2 था, ये जो डायमीटर ऑफ D2 था, यहाँ से ये पूरी की पूरी स्पिगॉट इस स्पिगॉट कॉलर से या तो उस पार चली जाए या इस पार चली जाए, तो क्या हो जाएगा, शियर होगा। यहाँ पर ये शियर होने लगेगा, ये शियर होके जाएगा और शियर होके जाएगा, तो ये डायमीटर हमारा D2 हो जाएगा। भाई इसका डायमीटर D2 लिया है और कितना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक थिकनेस को शियर करना पड़ेगा इसे। जब ये जाएगा तो इस पूरी की पूरी थिकनेस को शियर करना पड़ेगा। तो ये जो शियर एरिया हमारा हो जाएगा इसके डायमीटर इंटू इसके थिकनेस के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा स्पिगॉट कॉलर का फेल्योर होगा। इसे नोट करिए। फिर स्पिगॉट कॉलर का फेल्योर हम लोग देख लेते हैं।
चलिए अब इसे नोट कर चुके होंगे, हम लोग देख लेते हैं। स्पिगॉट कॉलर, डिजाइन ऑफ स्पिगॉट कॉलर। ये जो स्पिगॉट कॉलर आपका फेल होगा, ये किस में फेल्योर होगा? इन शियर फेल्योर। देन लोड इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया। शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया। शियर स्ट्रेस आपका लोड P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस आपका टाउ लगेगा इनटू जो शियर एरिया है। देखिए ये पूरा का पूरा जब आप देखेंगे ऐसे, जब आप जाएंगे तो ये पूरा का पूरा इस जगह से कटना शुरू होगा, मतलब पूरा इसका सरकमफ्रेंस और पूरी इसकी थिकनेस में कटेगा। तो जो शियर एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा पाई सरकमफ्रेंस इंटू डायमीटर D2 इंटू यहाँ से यहाँ तक, यदि इसकी थिकनेस हम मान लें T2, तो जो ये हमारा फेल्योर होगा, ये फेल्योर देखिए T1 नहीं, T1 मान लें, हम T1 माने थे। तो जो इस स्पिगॉट का फेल्योर होगा वो पूरा का पूरा ऐसे देखिए, टाउ इंटू पूरा एरिया हमारा कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस पाई में फेल्योर होगा, प्लस डायमीटर आपका D2 में फेल्योर होगा, प्लस नहीं इंटू लेंथ आपके किस में? T1 में फेल्योर होगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा फेल्योर इन स्पिगॉट कॉलर। कैसा फेल्योर होगा? शियर फेल्योर होगा। अब चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ये जो सॉकेट हमारा फेल्योर होगा, ये कैसे फेल्योर होगा, इसे नोट करिए, फिर हम लोग सॉकेट फेल्योर स्टार्ट करते हैं। फेल्योर ऑफ सॉकेट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया फेल्योर ऑफ सॉकेट। सॉकेट भी आपका क्या होगा? शियर फेल्योर होगा और टेंसाइल फेल्योर होगा। पहले टेंसाइल फेल्योर में देख लीजिए, ये मान लीजिए सॉकेट था, चलिए इसे हटाते हैं, अब इसका काम ख़त्म है। मान लीजिए इसका डायमीटर हमारा क्या लिए थे हम? D1। सपोज करिए ये इसका डायमीटर आपका हो गया D1 हो गया। अब इस D1 डायमीटर पे देखिए ये आपका कॉटर लगा हुआ है। कॉटर आपका कैसे लगा है? कॉटर आपका इस तरीके से लगा हुआ है। अब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन आपका किसका होगा? सॉकेट का होगा। तो केस क्या होगा? पहला केस ये हो सकता है कि ये सॉकेट पूरा इस तरीके से ऐसे देखें, यहाँ से कट होता हुआ, यहाँ से कट होता हुआ इस तरफ चला जाए। जब टेंसाइल लोड लगाएंगे तो ये पूरा आधा पार्ट इधर चला जाए और आधा पार्ट इधर चला जाए। पहला केस ये हो सकता है। तो जब टेंसाइल में फेल्योर होगा तो इस जगह पे और इस जगह पे फेल्योर होगा। तो जो फेल्योर का एरिया आपका दिखाई देगा ये होगा, सपोज करिए एरिया इज इक्वल टू, ये टोटल क्या हो जाएगा? पाई/4 तो रहेगा ही रहेगा, इनटू इसका डायमीटर हमारा क्या है? कैपिटल D है या D1 है, D1 का स्क्वायर माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा? D2 का स्क्वायर। तो इतना हमारा ये क्या हो जाएगा? इसमें
फेल्योर हो जाएगा। अब इसमें देखिए सॉकेट फेल्योर में लोड P इज इक्वल टू एरिया ऑफ सॉकेट इनटू कौन सा स्ट्रेस लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो लोड P इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इंटू एरिया पाई बाई फोर D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा इस सॉकेट में कौन सा फेल्योर हो जाएगा, जब इसे हम लोग टेंसाइल में पुश करेंगे। तो अब इसके बाद इसे नोट करिए, फिर हम लोग शियर फेल्योर देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, इसमें एक और प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को ये समझिएगा कि हमने इसे ऐसे क्रश किया है, इसे हमने इस तरह से पुश किया है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो ये जो कॉटर हैं, ये अपनी जगह भी बना के रखा है, ये अपनी जगह भी बना के रखा है। तो इसकी जगह को भी हम लोग माइनस करेंगे। चलिए देखिए इसमें क्या है, एक पॉइंट और है, ऐसे देखिएगा, वो पॉइंट मिस हो गया था। मिस का मतलब ये है कि क्वार्टर हम लोगों ने एज्यूम नहीं किया। ये इस तरीके से दिखाई देगा। जब हम लोग शियर करेंगे तो ये पूरा सर्कुलर में ये बाहर तो आएगा टेंसाइल की वजह से। ऐसे देखिए, ये ऐसा होगा और ऐसा होगा। अब ये वाला जो प्रोजेक्टेड एरिया है, ये तो हमारा हो जाएगा D2 वाली वैल्यू, जिसे हम लोग बोलते थे सॉकेट। अब नहीं, जो हमारा होता था स्पिगॉट। अब हमारा क्या हो जाएगा, सॉकेट के इस एरिया को फिल कराना था। और ये क्वार्टर जो हमने T थिकनेस का लगाया है, ये क्वार्टर भी तो T थिकनेस का ऐसे रहेगा। अब ये जो प्लेट हमारी ऐसे जो ये टेंसाइल से जो कटी है, ये कहाँ से, इस प्रोजेक्टेड एरिया में। इस प्रोजेक्टेड एरिया में प्लेट हमारी क्या हो जाएगी, जब इसको हम ऐसे खींचेंगे तो एक क्वार्टर की जगह भी छूटेगा और स्पिगॉट की जगह भी छूटेगा। एरिया केवल इतना हमें लेना पड़ेगा। तो इतने एरिया के लिए पहले तो हम लोग, ये सही है, ये ले लिए पाई बाई 4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, माइनस में इस एरिया को भी माइनस करेंगे और ये एरिया हमारा कितना हो जाएगा, यदि हम इस एरिया, इसको तो हम माइनस कर चुके हैं, इसको हम यहाँ पे देखिए माइनस D2 कर चुके हैं। इस एरिया को जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी थी, ये टोटल वैल्यू हमारी थी D1 माइनस इसकी वैल्यू हमारी थी D2 इंटू ये जो विड्थ हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, T। तो इस तरीके से ये हम इस पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा D1 माइनस D2 इंटू T। तो चलिए इसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। देन अब जब एरिया हो जाएगा तो ये टोटल प्रोजेक्टेड एरिया निकालेंगे। टोटल प्रोजेक्टेड एरिया बराबर ये तो रहेगा ही पाई बाई 4 D1 स्क्वायर माइनस D2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, इसे ऐसे मल्टीप्लाइड कर देंगे D1 माइनस D2 इंटू T। तो ये फाइनल एरिया हमारा आएगा, ये एरिया नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हम ऐसे करेंगे माइनस D1 माइनस D2 इंटू T, देन टोटल का मल्टीप्लाइड आपका रहेगा सिग्मा T। तो इस तरीके से आपका ये निकल आएगा जब हम इस पे मैक्सिमम लोड कैपेसिटी निकालेंगे अपने सॉकेट पर। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी
इसे हम लोग सेव करेंगे, ये कहलाएगा टेंसाइल स्ट्रेंथ में फेल्योर। अब ये शियर जब होगा तो शियर के लिए क्या होगा, इसे हम लोग इधर पुश करेंगे, इधर इस तरफ पुश करेंगे, तो यहाँ से तो कट के हमारा क्या हो गया, टेंसाइल फेल्योर हो गया। अब हो सकता है ये पूरा ऐसे चला आए, ये क्या हो, जब इसे हम प्रेशराइज फोर्स से ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे शियर होता हुआ चला जाए, तो इसे हम लोग बोलेंगे शियर फेल्योर। तो अब चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं। फेल्योर ऑफ सॉकेट इन टेंसाइल था, अब हम लोग पढ़ेंगे फेल्योर ऑफ सॉकेट इन शियर। तो जब शियर में फेल्योर होगा तो ये हमारा हो जाएगा लोड P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया। शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया। शियर स्ट्रेस हमारा कितना लगेगा, लोड P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस टाउ इंटू एरिया ए, दैट मीन्स P इज इक्वल टू टाउ इंटू, अब एरिया देख लेते हैं कि किस एरिया पे हमारी शियरिंग हो रही है। तो चलिए इसे मिटाकर अब हम लोग क्या देख लेते हैं, एरिया देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए इतना शियर होगा, यानी कि इतना शियर होगा, है ना, इस लेंथ तक शियर होगा। जब इसे पुश करेंगे तो ये ऐसे करता जाएगा और एक तरफ इधर शियर होगा, एक तरफ इधर शियर होगा। दैट मीन्स ये हमारा कैसा कहलाएगा, डबल शियर कहलाएगा। डबल शियर कहलाएगा तो पहले हमारी ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालेंगे या ये वैल्यू या इन दोनों वैल्यू को निकालेंगे। तो डी, इसकी वैल्यू देखिए हमने क्या माना था, D4, और इसकी वैल्यू क्या माना है, D2। अगर D4 में D2 को माइनस कर दें तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी। तो शियर एरिया A इज इक्वल टू D4 माइनस, इसको माइनस कर दे D2 इंटू, कहाँ तक फेल होगा, यहाँ तक पूरा फेल होगा। ये वैल्यू हमारी क्या थी, C थी। तो इस तरीके से शियर एरिया हमारा आ जाएगा टाउ इंटू D4 माइनस D2 इंटू C। अच्छा, एक तरफ की ये वैल्यू हमारी आएगी, लेकिन डबल शियर हो रहा है, एक इधर शियर होगा, एक इधर शियर होगा, तो इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारी निकल के आ जाएगी अपने सॉकेट में जो हमारा शियर फेल्योर होगा। चलिए इस तरीके से हम लोग सॉकेट का शियर फेल्योर निकाल लिए। अब इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सॉकेट के बाद उस सॉकेट के हम लोग मान लीजिए उसमें एक अगर क्रशिंग फेल्योर आए तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्रशिंग फेल्योर देख लीजिए कहाँ पे आएगा, क्रशिंग फेल्योर क्रशिंग फेल्योर में हमारा होगा, जो क्रश करेगा वो कहाँ पे क्रश करेगा, इस एरिया पे। ये देखिए, ये जो प्रोजेक्टेड एरिया आपको दिखाई देगा, ये वाला एरिया जो क्वार्टर का एरिया है, इस प्रोजेक्टेड एरिया पे ये हमारे क्रश करेंगे और ऐसे मॉलिक्यूल के रूप में पाउडर फॉर्म में बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रोजेक्टेड एरिया को हम लोग निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, टोटल वैल्यू हमारी थी D4 माइनस इतना कर देंगे D2 इंटू इसकी थिकनेस हमारी कितनी थी, T। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा इस पूरे एरिया पे, इस एरिया पे
इस एरिया पे ये क्रशिंग होगा इस तरीके से और मॉलिक्यूल को मटेरियल को पल्वराइज फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। दैट मीन्स क्रशिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रशिंग फेल्योर बराबर ये जो एरिया आएगा क्रशिंग फेल्योर, दैट मीन्स लोड इज इक्वल टू क्रशिंग स्ट्रेस सिग्मा सी इंटू एरिया। दैट मीन्स लोड इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ये वाला जो एरिया हमें दिखाई देगा किसके बराबर, पहले तो हो जाएगा d4 माइनस d2 इंटू टी, d4 माइनस d2 इंटू टी। तो इस तरीके से इसकी हमारी क्रशिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी। इसे भी नोट करिए। फिर हम लोग सॉकेट कॉलर के बारे में देख लेते हैं, देन उसके बाद स्पिगॉट के बारे में तो हम लोगों ने कर ही लिया है, फिर अपने कॉटर के बारे में देख लेंगे। नोट करिए चलिए इसे, फिर इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डील करते हैं। चलिए ये हमारा हो गया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, डायमीटर का फेल्योर निकाल लिया शाफ्ट का, दूसरा हम लोगों ने इस स्पिगॉट का निकाल लिया और स्पिगॉट के सॉकेट का निकाल लिया, उस यानी कॉलर का। तीसरा हम लोगों ने क्या निकाल लिया, इस सॉकेट का निकाल लिया, और जब हम लोग सीयर करा रहे थे तो इसके सॉकेट के कॉलर में जो सीयर हो रहा था ये डायमीटर पे निकाल लिया। अब ये हमारा कॉटर जो है, कॉटर हमारा कैसे फेल कर सकता है इसके लिए देखिए, फेल्योर इन कॉटर, फेल्योर ऑफ कॉटर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, फेल्योर ऑफ कॉटर। देखिए कॉटर आपका कैसे फेल हो सकता है। एक रीजन है कि ये कॉटर आपका या तो यहाँ से कट जाए और यहाँ से कट जाए, या तो यहाँ से कट जाए और यहाँ से कट जाए, इन दोनों जगह से कट सकता है। दोनों जगह से कटेगा तो कॉटर कैसा दिखाई देगा। देखिए एक्चुअल का कॉटर आपका ऐसा था, ऐसा था, लेकिन सपोज करिए यदि यहाँ से कटे, मान लीजिए यहाँ से कटे तो ये कॉटर आपका कैसा दिखाई देगा। ऐसा, ऐसा दिखाई देगा। दैट मीन्स ये कॉटर आपका, ये देखिए ये कॉटर हो गया, ये क्या हुआ, यहाँ से कटेगा तो ये आपका बनेगा शियर प्लेन एरिया, ये बनेगा शियर प्लेन एरिया, और सिमिलर ये भी बनेगा शियर प्लेन एरिया। और अगर यहाँ से भी कटेगा तो भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, फिर भी यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा तो भी आपका वही चीज़ दिखाई देगा। मतलब इसकी विड्थ हमने अगर b ले लिया है और थिकनेस हमने t माना था, कॉटर की थिकनेस t माना था और विड्थ हमने b माना था, ये जो एरिया निकल के आएगा प्रोजेक्टेड b इंटू टी के बराबर आएगा। अच्छा शियर देखिए, एक शियर यहाँ पे हो रहा है और एक शियर यहाँ पे हो रहा है। दैट मीन्स कॉटर जो फेल्योर होगा वो शियर में फेल्योर होगा, और कैसा शियर में फेल्योर होगा, सिंगल शियर। दैट मीन्स डबल शियर, कॉटर फेल्योर इन डबल शियर। ऐसे देखिए कॉटर फेल्योर इन
डबल शियर। अब इस डबल शियर में जो क्वार्टर फेल्योर होगा तो वहां पर मैक्सिमम लोड ऑफ क्वार्टर P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया। शियर एरिया तो मैक्सिमम लोड P इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस आपका टाउ लगेगा इनटू शियर एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू टी हो जाएगा। और एक शियर एरिया यहाँ है, एक शियर एरिया यहाँ है, तो इंटू टू का मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा B इंटू टी इंटू। अच्छा, ये सब इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, टू फाइंड द थिकनेस एंड विड्थ ऑफ क्वार्टर। यदि हमें लोड पता रहे, शियर स्ट्रेस पता रहे, तो इस इक्वेशन से टू फाइंड द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ क्वार्टर, ये हमारा हो गया। ऐसे भी इसके पहले भी जितने सारे इक्वेशंस निकली थी तो उनसे भी हम लोग D1, D2, D3 ये सारी चीज़ें हम लोग निकाल सकते थे। तो इस तरीके से आपने देखा हम अपने क्वार्टर डिज़ाइन में सारी चीज़ों को डिस्कस किए कि क्वार्टर हमारा क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस मटेरियल का बनाया जाता है और कहाँ कहाँ क्वार्टर हमारा फेल करेगा, मतलब कितने टाइप से क्वार्टर फेल्योर करेगा। हम लोगों ने डिस्कस किया सॉकेट एंड स्पिगॉट जॉइंट में जिस तरीके से एक स्लीव होती है, स्लीव एंड क्वार्टर कपलिंग जॉइंट होती है, गिव हेड होता है एंड क्वार्टर जॉइंट होता है, इसमें भी सिमिलर वैसा ही फेल्योर आता है। तो ये स्टूडेंट आज का टॉपिक हमारा एंड होगा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर आगे के एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर, आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।